आपके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा नमन और 26 जनवरी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। कि 26 जनवरी हमारे गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं, आज संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। लेकिन आज हमारा राष्ट्र का एक अच्छा दिवस है और इसमें हमको एक गलत बात लगती है कि हमें ये सिखाया जाता है कि आजादी कैसे मिली थी, लेकिन हमको ये सिखाया जाए कि हम गुलाम कैसे हुए थे, तो शायद हम आज गुलाम दोबारा होने की कोशिश किसी की नहीं हो। आजाद कैसे हुए थे ये सिखाएंगे तो हम इसकी तैयारी कर रहे हैं कि दोबारा गुलाम हो सकते हैं, लेकिन हमें ये सिखाया जाए कि गुलाम कैसे हुए थे, तो हमारे ऊपर अगर ऐसी कोई षड्यंत्र रचा जाए गुलाम का तो हम गुलाम ना हो। इसलिए हम सभी युवाओं को और सभी हमारे गुरुजन जो भी हमारी सरकार है उसको ये इतिहास नहीं पढ़ाना चाहिए कि हम आजाद कैसे हुए, बल्कि सबसे ज्यादा ये पढ़ाना चाहिए कि हम गुलाम कैसे हुए, क्या क्या षड्यंत्र रहे थे गुलाम के। इसी वजह से आज हम गणतंत्र दिवस के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। और आगे मैं बताना चाहता हूँ हमारे करियर के लिए और हमारी सफलताओं के लिए, जैसे किसी के भी बीच में हमारा कोई भी कंपटीशन नहीं होना चाहिए या फिर हम किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्लेड की धार तेज होती है और कुल्हाड़ी की भी होती है, लेकिन ब्लेड कभी पेड़ नहीं काट सकती और कुल्हाड़ी हमारे बाल नहीं काट सकते। इसलिए सभी की अलग अलग भावनाएं होती है, उसका टैलेंट होता है, इसलिए हमको उसको जज नहीं करना चाहिए एवं उससे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए दूसरों का। सभी का अलग अलग काम हो जाता है और जिंदगी में अगर प्रॉब्लम्स आए तो ऐसे नहीं सोचे कि बुरा है, क्योंकि सीधी लाइन तो जो न्यूरोलॉजी में या साइंस में हम बोलते हैं हार्ट बीट की सीधी लाइन के बाद सिर्फ मृत्यु होती है। इसलिए लाइफ पूरी अप एंड डाउन्स की होती है, कोई भी डाउनफॉल आए तो उसको ऐसे ना समझे कि हम मतलब खत्म हो गए, हमारा अंत हो चुका है। हमको वहां से रीस्टार्ट करना है, रीफोकस करना है। इसी के ऊपर कह रहा हूं, ये समंदर भी ना जाने कितनी नदियां खा गया, आज परिंदों की पंचायत है पेड़ फल खा गया। हर अजीब बात पर ताज्जुब नहीं किया करते, वो चोरों को सजा देगा जो चोरी का माल खा गया। सब कारवां यहीं वहां भटकते हैं, एक मुसाफिर मंजिलों का रास्ता खा गया। जब सोया तो आसमान में चांद तारे सलामत थे, जागे तो सूरज चांद तारों की रोशनी खा गया। एक इल्जाम मुझ पर जिंदगी ने लगाया, मैं कुछ करता नहीं यूं ही आधी उम्र खा गया। इससे आगे मैं कुछ जो धार्मिक चीजें हम आजकल अपनाते हैं या धर्म के ऊपर हम कट्टरता दिखाते हैं और दूसरों के जो गौ रक्षक है वो गौ की रक्षा के लिए तो ऐसे ऊपर आ जाते हैं, बाकी शाम को चिकन मुर्गा या दूसरे जानवरों की हत्या करके खाते हैं। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए जो हम गाय को बचाने के लिए प्राण न्यौछावर कर देते हैं और दूसरों जानवरों के प्राण ले लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। एक रफी था महफिल में रघुपति राघव गाता था, एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था। सभी कन्हैया की महिमा गाता रसखान सुनाई देता है, औरों को दिखते होंगे हिंदू मुसलमान, मुझे तो हर शख्स के भीतर इंसान दिखाई देता है। क्योंकि ना कोई हिंदू बुरा है ना ही मुसलमान बुरा है, जिसका किरदार बुरा है वो इंसान बुरा है। वारे इंसान घर में निकला चूहा, दवा मार डाल गिलाया, मंदिर में माटी के चूहे को अपना दुपड़ा बोलाया। बच्चे मांगे खिलौने, माँ बाप ने डांट दिया, मंदिर की पेटी में दिल खोल चंदा डाल दिया। गंगा नहाकर सब पाप धोआए, वहीं से धोए पापों का पानी भर ले आए। माटी की मूर्त से अपनी जिंदगी की भीख मांगाया, उसी मूर्त के सामने बेजुबान जानवर को काटाया। जिंदगी भर कौवे को अशुभ मानता आया, फिर माँ बाप को कौवा समझ भोजन कराया, वारे इंसान तेरा तरीका नहीं समझ में आया। इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूं कि धर्म की कट्टरता होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे धर्म को अब मार काट चले या ऐसा कोई